अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 ऊँटों की कुर्बानी। अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म इस वक्त दिया गया जब वो अपनी मिन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया मिन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़बह करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया उससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़बह कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊँट ज़बह किया। फिर ख्वाब आया उससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। उन्होंने पूछा इससे भी बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा गया अपने बेटों में से किसी को ज़बह करो जैसा कि तुमने मिन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मिन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मिन्नत का जिक्र किया। सब के सर झुक गए। कौन खुद को ज़बह करवाता? आखिर अब्दुल्ला बोले अब्बा जान आप मुझे ज़बह कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब उनको सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को उन्हें से थी। लिहाजा उन्होंने करा अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर करा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजों से पकड़ा और उन्हें ज़बह करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लिटाया अब्बास से ज़ब्त न हो सका। फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। उस खींचा तानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराश भी आए। इन खराशों के निशानत मरते दम तक बाकी रहें। इसी दौरान बनो मखज़ूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा आप इस तरह बेटे को ज़बह न करें, उसकी माँ की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फिदिया क्या दिया जाए। उसकी तरकीब ये बताई गई कि एक कागज़ पर 10 ऊँट लिखे जाएंगे। दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बानी कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकली तो 10 ऊँट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाएंगी। अब अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकली तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया। यहाँ तक ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली। उन्होंने काबा के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने इनको खाया। इमाम ज़हरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। उसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये ज़िक्र आया तो आपने इस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं 2 ज़बी हूँ, यानी हज़रत इस्माइल और अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारों
सितारा की मानंद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमिना से शादी हुई। हज़रत आमिना वहाब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ुहरा की बेटी थी। शादी के वक़्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक़्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। यूं ही उसने अब्दुल्ला को देखा, फ़ौरन उसके जहन में ये बात आई। उसने सोचा, हो ना हो ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप होंगे। चनाचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें इतने ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़बह किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता, मैं उनसे अलग हो सकता हूँ और मेरे वालिद बाइज़्ज़त आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल उनकी एक शादी हज़रत आमना से हो गई। उनकी शादी हज़रत आमना से हो गई। आप कुरैश के औरतों में नस्ब और मकाम के एतबार से अफजल थीं। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्ला के घर आ गई। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक़्त मैं जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आमतौर पर इस हालत की गनौदगी कहा जाता है। इस हालत को गनौदगी कहा जाता है। इसने मुझसे कहा, तुम्हें मालूम है तुम उस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। उसके बाद वो फिर उस वक़्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। उस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन पर आसमान वाले उनकी तारीफ़ करते हैं और ज़मीन और आसमान वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। एक रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक़्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। उस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर ज़ाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरा के महलात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, और इंजील में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना के चेहरे में आ गया। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, हाकिम ने ये रवायत बयान की है और इसको सही करार दिया कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हज़रत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा, गोया उनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ जिससे मुल्क शाम और बसरा के महलात रोशन हो गए।
حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کے تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کے والد بنو نجار سے تھیں، ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے، انہیں یہی دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنی ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کے وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس حدیث پاک کا دوسرا پارٹ اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ خدا حافظ۔